हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मुनीश और एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की सीरीज चल रही है और ये आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 35 ले रहे हैं। ओके, सो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो हमें एरिया की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगानी होंगी। इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें बताता हूँ जिस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, साथ साथ बच्चों नोट्स बना लीजिएगा। फर्स्ट, when two circles touch internally or externally, then their centers and point of contact are कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। मीनिंग क्या है इसका? सिचुएशन फर्स्ट, इंटरनली टू सर्कल टच इंटरनली, और ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, दो सेंटर आ गए और तीसरा आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इन तीनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। इसका मतलब सेंटर 1, सेंटर 2 एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? दूसरा, अगर आप इनको एक्सटर्नली लेते हैं तो ये सेंटर आ गया पहले सर्कल का, ये सेंटर आ गया दूसरे सर्कल का, और इसको लेते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ, तो ये जो लेंथ मेरे पास आई है कौन सी? ओ पी ओ डैश, ये क्या है? एक लाइन है। इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली, देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। इसका प्रूफ जो है सर्कल चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद सर्कल चैप्टर अपलोड करूंगा तो सर्कल चैप्टर में आप इसका प्रूफ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम करेंगे उसमें। पहला पॉइंट तो ये निकल कर आया। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दी, तो सेंटर से लेके यहाँ तक अगर मैं कांटेक्ट इसको ज्वाइन कर देता हूँ इसको सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये भी सर्कल चैप्टर की थ्योरम है और सर्कल चैप्टर में ही इसका प्रूफ है। तो हाल फिलहाल आपको प्रूफ में नहीं जाना, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करनी है। तो अगर रेडियस ऐसे है तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, और अगर आपके पास एक सिचुएशन देता हूं, यहां पे टेंजेंट बनाता हूं, मान लो ये डायमीटर है, सेमी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहा हूं। सेमी सर्कल भी देखा जाए तो ये सर्कल का ही पार्ट है ना। तो अगर आप देखेंगे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस शुड बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट इमेजिनरी जो मैंने बनाया था इसको मैं हटा देता हूं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। गॉट इट? ये दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। लेट अस मूव फर्दर। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू 36, तो यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ 36 है। ठीक है जी। अगर ये 36 है, इसका मतलब बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 36 है। ठीक है बच्चों, अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी बड़े सर्कल की 18। चलो वो बाद में देखते हैं। अब m मिड पॉइंट है, क्योंकि डायमीटर है, सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा बच्चों? 18, और यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा? 18। इसका मतलब बड़े सर्कल का डायमीटर है हमारे पास, छोटे दोनों सेमी सर्कल्स का भी डायमीटर हमारे पास है। सो हमें चाहिए क्या? शेडेड पोर्शन चाहिए, और हमें कुछ गिवन नहीं है।
इस शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हमें बड़े सेमी सर्कल में से 2 सेमी सर्कल और सर्कल को माइनस करना है। बड़े सेमी सर्कल में से 2 छोटे सेमी सर्कल एंड इस बड़े सर्कल को ऐड करना है और उसका एरिया सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे तो शेडेड आ जाएगा। बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है, डायमीटर दे रखा है, तो आर आ गई 18। छोटे सर्कल्स को अगर आप देखोगे तो इसका डायमीटर 18 है तो आर 9 आएगी इसकी, और इसकी आर भी 9 आ जाएगी। तो इसका मतलब बड़ा सेमी सर्कल और ये दोनों सेमी सर्कल हमारे कंट्रोल में है। बट अब मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? मसला फंसा हुआ है इस सेमी सर्कल में। इस सेमी सर्कल का हमें इस छोटे सर्कल का कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें इसकी रेडियस अगर हम निकाल पाते हैं, क्योंकि रेडियस है नहीं हमारे पास, तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है। अगर आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे देन यू आर इन बिग ट्रबल। तो हमारी टास्क क्या है? इसकी रेडियस निकालने के लिए इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैं यहां पे यूज करने लगा हूं। ओके, सी बी केयरफुली। तो पहले इसको क्लीन करते हैं, बाद में देखते हैं कहां पे क्या लगेगा। चलिए ठीक है जी। तो अगर आप इस सेमी सर्कल को ध्यान से देखें, ये 2 सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। ये सुनो, 2 सर्कल टच कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको डिस्कस किया कि 2 सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं, लेट अस अज्यूम N, और C को मैं N के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, और इसको ले लेता हूं P को भी मैं N के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहां से देखने से आपको क्या पता लगता है? अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, CNP इज अ स्ट्रेट लाइन। CNP इज अ स्ट्रेट लाइन। 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। तो C और P इनके सेंटर हो गए और N हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तीनों कोलिनियर हो गए। पहली बात, पूरे की रेडियस डायमीटर हमारे पास थी 36। पूरे की डायमीटर है 36। इसका मतलब इसकी थी डायमीटर आएगी 18 का मतलब ये 9 है और ये 9 है। इसका मतलब इस सेमी सर्कल की रेडियस 9 हो गई। इसका मतलब ये रेडियस कितनी होगी? 9। मैं ये इंप्लाई कर रहा हूं कि P से लेके N तक की लेंथ 9 होगी। छोटे सेमी सर्कल का कोई अता पता नहीं है तो इसकी रेडियस को हम R लेट कर लेते हैं, और अगर ये R है तो यहाँ पे एक और रेडियस एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये भी क्या होगी बच्चों? R होगी। ओके, अब फर्दर क्या करना है? C को मुझे M के साथ कनेक्ट करना है। C को मुझे कनेक्ट करना है किसके साथ? M के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर C को M के साथ किया, ध्यान से देखिएगा, इस बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? डायमीटर 36 है तो रेडियस होगी 18। इसका मतलब सेंटर से लेके यहां तक पूरी 18 है। ध्यान से सुनिएगा, सेंटर से लेके यहां तक 18 है, तो सेंटर से लेके यहां तक भी तो 18 होगी। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट अस अज्यूम ABCDE, इसको F नाम दे देते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर आप नोटिस करें, M से लेके F तक भी तो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस ही है। तो ये पूरी लेंथ कितनी होने वाली है बच्चों? ये पूरी लेंथ है 18, और ये पार्ट कितना है? R। इसका मतलब मैं यहां पे इंप्लाई कर रहा हूं कि ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? 18 माइनस R। ठीक है जी। अब ये आ गई लेंथ जो कि ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जैसी लिख रही है। ये आ गई N प्लस R, और ये जो लेंथ आपको दिख रही है हाइट जैसी C से लेके M तक, ये आ गई 18 माइनस R। और नीचे वाली जो बेस है ये कितना है हमारे पास? ऑलरेडी 9 है, रेडियस गिवन है। अब यहां पे मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि पाइथागोरस फॉर्म लगानी है मुझे, बट मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए। 90 डिग्री का एंगल हमें कौन देगा? ये प्रॉपर्टी देगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर आप यहां पे नोटिस करें, ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल की ये रेडियस है, और ये क्या है? इस सेमी सर्कल के लिए टेंजेंट है। ध्यान से देखिए, थोड़ी गहरी बात है। इस सेमी सर्कल के लिए जो लेफ्ट साइड पे है ये इसकी टेंजेंट है और ये इसकी रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
बस इतना ही काम है। अगर आपने ये ट्रिक यूज़ कर ली तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। गॉट इट। सो अब हमें डायमेंशंस को नोट डाउन करना होगा। डायमेंशन सबसे पहले हाइपोटेन्यूज कौन सी है, P से लेके C तक। तो इन ट्राइंगल PCM right angled at M we can write that PC equals to 9 plus R। डन है जी, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। बेस है हमारा P से लेके M तक, इसका मतलब ये 9 है। तो PM 9 सेंटीमीटर एंड उसके बाद ये जो हाइट है परपेंडिकुलर, पूरे 18 में से अगर ये वाला R हटा दें तो 18 माइनस R बचता है। इसका मतलब CM, ये आ गया 18 माइनस R। अगर ये तीनों डायमेंशंस आ गई आपके पास तो क्वेश्चन आपका हो गया समझिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। PM कितनी है बच्चों, 9 का स्क्वायर। CM कितनी है, 18 माइनस R का स्क्वायर। और PC कितनी है, 9 प्लस R का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर डालना मत भूलना। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इस पाइथागोरस थ्योरम को ओपन करना है और देखते हैं क्या आता है। 9 का स्क्वायर 81, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है जी, A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दिया और इक्वल्स टू इधर भी A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 18R। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन जो है वो ओपन हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम R स्क्वायर, वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, अब हमें R की वैल्यू निकालनी है तो सारे R एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। 18R प्लस 36R और 81 और 81 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, चलो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 324, 54R एंड 324। R comes out to be 324 by 54। तो ये आपका कटेगा 2 3 5s are 15, 3 4s are 3 9s are and 9 6 are। इसका मतलब R comes out to be 6। जो सर्कल था ऊपर वाला उसकी रेडियस 6 आ गई, उसके बिना क्वेश्चन हमारा नहीं होना था। सी केयरफुली, इस सर्कल की रेडियस आ गई 6। अब हमें एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो एक सर्कल की रेडियस क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है सेमी सर्कल, लिसन टू मी, बड़ा सेमी सर्कल माइनस इसकी आर कितनी है बच्चों, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी डायामीटर 36 थी। छोटा सेमी सर्कल, इसकी डायामीटर 18 थी, तो इसकी आर कितनी हुई बच्चों, 9 माइनस एक और सेमी सर्कल, इसकी डायामीटर भी 18 है और आर हुई 9 माइनस एक सर्कल जिसकी आर हमने अभी निकाली 6। डायग्राम के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। बड़े सेमी सर्कल में से 2 छोटे सेमी सर्कल माइनस करने हैं और ये सर्कल हटाना है। रेडियस हमारे पास आ गई है तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू छोटा सेमी सर्कल हाफ पाए आर कितनी है, हाफ पाए आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल, ये भी क्या होगा, हाफ पाए आर का स्क्वायर। ये वाला सेमी सर्कल हाफ पाए आर का स्क्वायर और ये सर्कल तो पाए आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सारा तामझाम हमें करना होगा सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी काट पीट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हाफ 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 तीनों में कॉमन है और पाई कॉमन है, तो सब में से पाई कॉमन ले लें तो यही आई थिंक काम हमारा आसान रहेगा। यहाँ पे क्या बचा, हाफ इंटू 18 इंटू 18 हाफ इंटू
9 इंटू 9, मैं 18 18 ज़ार 324 भी लिख सकता था, बट मेरी कोशिश है कि 2 कट जाए पहले, माइनस पाई चला गया, हाफ इंटू 9 इंटू 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36। बस यही कैलकुलेशन हमारे पास बचती है और इसको सॉल्व करना है हमें। सो पाए 2 9 ज़ार और 80 9 ज़ार 162। ठीक है जी। अब यहाँ पे आएगा 81/4 माइनस 81/4 माइनस 36। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पाए 162 माइनस 36 लिख के करिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आपने छोटी सी कैलकुलेशन का एरर कर दिया तो बेड़ा पार है। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, 126। तो ये बन गया 126 माइनस, ये दोनों सेम साइन है, इनको ऐड कर सकते हैं, ये बनेगा 8 दूनी 16, 162/4। सही है जी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है, इसको निपटा लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा पाई की वैल्यू डाल देते हैं और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो 126 टाइम्स 4 504 माइनस 162/4 22/7। तो 504 माइनस 162, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 6 गए 4, 4 में से गया 3, तो मेरे पास बचा 342/4। बस लास्ट में यही बचा। इसकी जब आप काट पीट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है हमारा? आंसर गिवन था क्वेश्चन में, क्योंकि मेरी असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, 141.43। तो जब आप इसको काट पीट करेंगे इसके, तो 141.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में अगर आपको देखा जाए तो दो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको क्वेश्चन में विजिबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के साथ, जब तक क्वेश्चन हाथ से नहीं निकलेंगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपके सामने दो बड़े क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो ऑल द वे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान से फोकस करिएगा। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन 35 था। अब क्वेश्चन लेते हैं 36। यहाँ पे क्या है जी, पहले तो डायग्राम को देखिए। डायग्राम क्या कहती है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो ये ए बी एक टेंजेंट आ गई और ये कोई शेडेड पोर्शन है, ये एक सेक्टर है हमारे पास। ठीक है, और सेक्टर की रेडियस कितनी है? दोनों तरफ आर होगी। तो शो दैट अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा। सेक्टर का एंगल थीटा है जी। हमें क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल कर दिखाना है। चलिए, ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को जितना भयंकर लगता है, अगर आप थोड़ी सी समझ यूज़ करेंगे और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बहुत इजी क्यों? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है जी? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको बाद में देखते हैं। पेरीमीटर शेडेड रीजन का क्या होगा? एक तो हमें चाहिए BC, B से C तक, फिर आर्क, फिर A से B तक। ठीक है, तो अंदर नहीं आना इसके, क्योंकि शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर का मतलब शेडेड पोर्शन के बाउंड्री के साथ साथ चलेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब लॉजिकली हमें चाहिए BC प्लस आर्क AC प्लस AB। तीन चीज़ों को हमें ऐड करना है और हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब जब टू प्रूव में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी होती है तो हमेशा कोशिश करनी है टू प्रूव से हेल्प लेनी है। टू प्रूव में दो मेन क्वांटिटीज जिनसे बच्चों को डर लगता है वो क्या है? टैन थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो पहले हम टैन थीटा और सीकेंट थीटा ही निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इसको डील कैसे करना है। चलिए, टैन थीटा और सीकेंट थीटा। सबसे पहले रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों यूज कर सकते हैं। तो पहली लाइन ही यहाँ पे लिखते हैं,
since radius is perpendicular to tangent at point of contact. तो therefore we can imply angle OAB is equal to 90. चलिए जी, राइट एंगल का काम निपट गया। अब राइट एंगल के आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए? टैन थीटा चाहिए। तो इस ट्राइंगल में एंटर करते हैं और टैन थीटा निकालते हैं। तो जो थीटा हमें गिवन है उसके हिसाब से, ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये साइड होगी बेस, और ये वाली साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थीटा के हिसाब से। चलिए, तो इन ट्राइंगल AOB टैन थीटा क्या होगा बच्चों? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। इसको पकड़ रहा हूं मैं। ठीक है, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों? थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AB, और थीटा के लिए बेस कौन सा है बच्चों? OA। और OA की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे? R। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू AB ओवर R। और हमें आंसर में क्या निकालना था? AB चाहिए। तो AB की वैल्यू यहां से निकालते हैं। AB कम्स आउट टू बी R tan थीटा। AB tan आ गया जी। tan की हेल्प से हमने AB निकाल ली। तो यहां पे अगर AB डालेंगे तो उसको फर्दर आगे ऐड कर देंगे। चलिए जी, हमारा आ गया tan। ओके, सो tan हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया। अब हमें किसको वर्कआउट करना है? सीकेंट को। तो फिर से सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस कौन सी है? BO। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू BO, और बेस कौन सा है इस एंगल के लिए? OA। तो सीकेंट थीटा। अब BO की लेंथ क्या है? अगर आप नोटिस करेंगे, ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? BC। तो BO इन टुगेदर सम किसका है? दो चीजों का, BC प्लस R। और OA क्या है बच्चों? OA हमारे पास है R। ठीक है जी। क्या आप देखिए यहां तक आपको कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है? tan थीटा निकाला, और tan थीटा ने हमें अपने आप ही AB दे दी इन द टर्म्स ऑफ tan। सीकेंट थीटा निकाला, सीकेंट थीटा हमें क्या देगा? BC देगा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा। तो हमें चाहिए AB हमने फाइंड आउट कर ली, AB हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें चाहिए BC। BC हमें यहां से मिलेगी। चलिए BC निकालते हैं। पहले R को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा R सीकेंट थीटा इक्वल्स टू BC प्लस R। ये R उधर जाके माइनस कराएंगे, तो BC कम्स आउट टू बी R सीकेंट थीटा माइनस R। ये मेरे पास BC आ गई, AB आ गई, BC आ गई। और क्या चाहिए बच्चों? AB और BC, तीसरा चाहिए RKC। RKC को भी यहीं पे निकाल लेते हैं। RKC तो सिंपल है, उसमें तो ज़्यादा कोई काम ही नहीं करना। ओके, अब चाहिए आर्क AC। आर्क की लेंथ क्या होती है बच्चों? 2 पाई R। एंगल थीटा है अपॉन 360। तीनों बंदे आ गए, AB, BC एंड RKC। हमें पेरीमीटर चाहिए था AB, BC एंड RKC। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, चलिए अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना। सो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पहले इनको ऐड करते हैं। AB प्लस BC प्लस आर्क AC। AB कितना है बच्चों? AB हमने निकाली R tan थीटा। BC हमने निकाली कितनी? R सीकेंट थीटा माइनस R। और RKC कितना निकाला हमने? 2 पाई R थीटा ओवर 360।
तो ये सारा तामझाम हमने सेट कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो टू प्रूफ बताएगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, वही तो चाहिए हमें। टू प्रूफ को चाहिए आर कॉमन चाहिए, tan थीटा, सीकेंड थीटा, पाई थीटा और 180 माइनस 1। चलिए आर कॉमन निकालते हैं पहले। ओके, सो आर कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद tan थीटा, आर गया, सीकेंड थीटा, आर गया 1, तो यहाँ पे 2 इसके साथ हो गया कैंसल, 180, सो वी आर लेफ्ट विद पाई आर ओवर 180। तो ये हमारे पास हमारा टू प्रूफ आया। सॉरी, आर हमने कॉमन ले लिया, मैंने आर यहाँ पे दोबारा लिख दिया गलती से, ये आ गया। ठीक है जी, पाई ओवर 180, आर चला गया पाई थीटा ओवर 180, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिया था बच्चों, यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमने लिया है आर, आर, आर एंड आर। तो सारे आर चले गए, इधर पाई थीटा ओवर 180 बचेगा। देखिए यार हमारा टू प्रूफ क्या कहता है, और छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो टू प्रूफ में क्या था, आर टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा पाई थीटा ओवर 180 प्लस का, पाई थीटा ओवर 180 प्लस का और 1 माइनस का, तो 1 माइनस का आ गया। तो इसके साथ ही हमारा पेरीमीटर आ चुका है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा टू प्रूफ है, टू प्रूफ ने ही हमारे क्वेश्चन को करा दिया। ओके, सो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका कि हमें इसका एरिया निकालना होगा। देखो यहाँ सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन पहले कैलकुलेट कर लें ना, क्या लॉजिक लगाना है यहाँ पे। शेडेड पोर्शन का एरिया, ये लेता हूँ। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल के आसपास कौन सी साइड्स हैं, ओ ए एंड ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेक्टर का एरिया वो तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, कोशिश करेंगे तो बनी जाएगी। इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं और इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ओके, सो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। तो बच्चों हाफ इंटू ओ ए क्या है, आर, हाफ इंटू आर इंटू ए बी हमने अभी निकाली थी, ए बी, ये रही ए बी, ये ए बी जाएगी यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, आर टैन थीटा। चलिए डाल देते हैं, आर टैन थीटा। देखिए यहाँ पे टैन थीटा आ गया अपने आप, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या है, वो तो इतना ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है जी, अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया हमने। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास हाफ आर स्क्वायर टैन थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। बस थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा बच्चों, देखिए ना टू प्रूफ में क्या है, कॉमन क्या लेना है हमें, टू प्रूफ में आर स्क्वायर बाय 2 चाहिए। ओके, तो टू प्रूफ की हेल्प लीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आर स्क्वायर बाय 2 इसमें भी है और आर स्क्वायर बाय 2 इसमें भी है। सो आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन आया और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा बच्चों, टैन थीटा, आर स्क्वायर चला गया, ऊपर वी आर लेफ्ट विद पाई थीटा, नीचे से हमने 2 कॉमन लिया तो 360 डिवाइड बाय 2 180, और ये आया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन।
तो इससे पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री की हेल्प से किया और ये क्वेश्चन हमने किया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी साथ में करनी पड़ेगी, तो ही आपका फ़ायदा हो पाएगा, मेरे बोलने से फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए। सो आप चाहें तो इसको कंप्लीटली नोट कर लें। ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है जी, और ये हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की असाइनमेंट का। ओके, सो ये भी मिलता जुलता ही सवाल है। चलिए देखते हैं इसके साथ कैसे खेलना है। इसमें तो कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है, डायग्राम में तो कुछ ज़्यादा मत्था हमें मारना नहीं है, क्योंकि हमें एक सेक्टर दे रखा है और उसका एंगल थीटा है, रेडियस आर है। तो सारा खेल हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है और टू प्रूव नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कहता है सवाल। डायग्राम शोज अ सेक्टर डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस आर, एंगल थीटा। इसका खेल खत्म। और एरिया ऑफ द सेक्टर इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 50 सेंटीमीटर, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो मेन काम की बात क्या है? पेरीमीटर। तो बच्चों हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 50 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू निकालनी। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 पाई आर हमें दे रखा है, आर ही है, थीटा का कुछ अता पता नहीं है, अपॉन 360 इक्वल्स टू 50। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ थीटा ही निकालना है। तो थीटा इधर रख लेते हैं, बाकी सारा तामझाम उधर शिफ्ट कर देते हैं। थीटा 50 इंटू 360 अपॉन पेरीमीटर दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है बच्चों। पेरीमीटर में तो हमें थोड़ा सा और काम भी करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है पहले तो डिस्कस कर लें। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस आर एंड प्लस आर। पूरी बाउंड्री भी तो चाहिए। ये मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर आएगा हमारे पास प्लस आर इक्वल्स टू 50। ये बनेगा हमारा पेरीमीटर बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 पाई आर थीटा ओवर 360 प्लस 2r इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला बच्चों? 2r को पहले उधर शिफ्ट करते हैं, या यहाँ पे r थीटा हमें निकालना है तो 2r कॉमन लेते हैं, या 2r को उधर ही शिफ्ट करते हैं। 2 पाई आर थीटा ओवर 360 इक्वल्स टू 50 माइनस 2r। सही है जी। अब 2 1 ज़र 180 ज़र, सो हमें चाहिए थीटा। थीटा की वैल्यू 50 माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? पाई एंड आर, पाई एंड आर 360। ओके, चलिए इसका कोई इजी वे आउट। ओके बच्चों, अब टू प्रूव में हमें क्या चाहिए? 360 हमें जिंदा चाहिए। तो 360 को हम कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 पाई आर थीटा ओवर 360, इसको ऐसे रखते हैं और 2r को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 360 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई आर थीटा
360 टाइम्स 50 माइनस 2r and theta comes out to be 360 upon 2 pi r 50 माइनस 2r। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट हमें टू प्रूव के ऊपर फोकस करना है। टू प्रूव क्या आ रहा है कि थीटा 360 अलग से चाहिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, टू प्रूव को क्या चाहिए, 360 एंड पाई। टू प्रूव को चाहिए 360 एंड पाई। तो 360 और पाई, इन दोनों को रख लेते हैं और 2r को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमें 360 एंड पाई बाहर चाहिए टू प्रूव के हिसाब से। तो थीटा इज इक्वल टू 360 बाय पाई और 2r को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, 15 माइनस 2r अपॉन 2r। यहाँ पे साइंस क्या चलती है, जब भी प्रूफ का क्वेश्चन होता है आपको हर एक स्टेप में टू प्रूफ को चेक करना होगा। सॉल्व करने नहीं बैठ जाना उसको कि पूरा सिंप्लीफाई करके घर तक छोड़ के आना, नहीं। हमें टू प्रूफ को देखना है और अपने क्वेश्चन को उसी हिसाब से फ्रेम करना है ताकि हमारा आंसर बन जाए। सो यहाँ पे थीटा 360 ओवर पाई टू प्रूफ का पहला पार्ट आ गया। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, a माइनस बी बाई सी क्या होता है बच्चों, a बाई सी माइनस बी बाई सी। तो 50 डिवाइड बाई 2r माइनस 2r डिवाइड बाई 2r। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 ओवर पाई और 50 बाई 2r करेंगे तो 25 बाई r माइनस 2r कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1। तो ये हमारा थीटा निकल के आया। एक बार टू प्रूफ चेक कर लें, क्या था, ये रहा, थीटा इक्वल टू 360 ओवर पाई 25 बाई r माइनस 1, 360 ओवर पाई 25 ओवर r माइनस 1। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट जो टू प्रूव है उसको एज इट इज सटीक बैठाने के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन को घुमाना पड़ा। 360 हमने कट नहीं करना था, टू प्रूव को ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट चाहिए a इज इक्वल टू 25r माइनस आर स्क्वायर। ओके, a इक्वल टू 25r माइनस आर स्क्वायर। चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सो a का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जी, 25r माइनस आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ठीक है जी, यही होता है फॉर्मूला। अब थीटा हमने अभी निकाला, वो पड़ा थीटा आपका, तो आपको यही थीटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि थीटा तो है नहीं तो एरिया कैसे आएगा। ठीक है, तो थीटा हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो एरिया क्या बनेगा इसका बच्चों, ध्यान से देखिए, एरिया बनेगा पाई, ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर 360 इधर रख लेते हैं इनटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 360 ओवर पाई, और ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई में 25 बाई आर माइनस 1। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, तो ये थीटा था और थीटा की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने 1 में निकाली थी। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़फोड़ करते हैं। इसकी तोड़फोड़ तो हुई पड़ी है, 360 कट गए, पाई के साथ पाई कट गया। एरिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर 25 ओवर आर माइनस 1। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू 25 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 25 आर। तो ये देखो 25 आर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बना। तो देखने में ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपका काम बनता जाएगा। तो हाल फिलहाल की घड़ी इस चैप्टर का ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा कंटेंट है करने के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा सर्कल्स।
सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का, मतलब ट्राइंगल और सर्कल 2 ही तो चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, तो सर्कल चैप्टर के ऊपर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर्कल के साथ। और टिल देन अगर आपको ये वीडियोस का सीरीज़ जो है, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।